लो जी भाई लोग, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक और मैच आने वाला है, एक और टसल स्टार्ट होने वाली है। आईसीसी का इवेंट है वर्ल्ड टी20 और एक और नया मौका का ऐड आ गया है। मैं तो पर्सनली वैसे इन एड्स को बड़ा एंजॉय करता हूँ, बड़े फनी से होते हैं और फनी बैंटर चलते रहना चाहिए यार। ये क्रिकेट टीम्स के बीच में होता है, प्लेयर्स के बीच में होता है, हमारे जिसे कहते हैं कि आम लोग, आम जनता, उनके बीच में होता है। हाँ, वो चपड़ गंजू जो हैं ऊपर पॉलिटिशियंस, उनके बीच में नहीं होता। तो तुम सड़ो, तुम्हारे पीछे हम क्यों अपने रिलेशनशिप्स ख़राब करें, क्यों जी? ऐसे ही है। तो वो ऐड मैंने देखा, मुझे बड़ा फ़नी सा लगा। उसमें ना आपको ह्यूमर नज़र आता है। उसमें ये जो अभी लेटेस्ट ऐड आया है, इसमें आपको ह्यूमर नज़र आएगा, इसमें आपको एक दोस्ती का एलिमेंट नज़र आएगा, इसमें आपको एक छेड़छाड़ का एलिमेंट नज़र आएगा, इसमें आपको ना टांग खींचना नज़र आएगा। तो वो जिसे कहते हैं ना फनी बैंटर, ये उसकी क्लासिक एग्जांपल है। और इसमें उन्होंने कहा कि अच्छा यार, तुम हमारे ही चल रहा था मौका, चलो अब तुम्हें भी मिल गया मौका। एक दफ़ा तुम्हारा भी है ना वो 2021 का वर्ल्ड टी20 का जो मैच था पाकिस्तान इंडिया का 152 वाला, तो उसको भी उन्होंने रखा हुआ है कि हाँ ठीक है, वो पाकिस्तान के हक़ में जाता है। दो के लोग मोस्टली ना मौका के जो एड्स हैं, ये अब तो काफ़ी साल हो गए हैं और चल रहे हैं। जब भी आईसीसी का इवेंट आता है ना, मोस्टली वर्ल्ड कप, इधर वो ओडीआई का हो या हो टी20 का, तब ये मौका का ऐड जो है ये आता है। तो इस दफ़ा फिर आ गया वर्ल्ड टी20 से पहले। इसमें वैसे चैंपियंस ट्रॉफी को भी लोग एडअप कर देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड इतना खास कोई ऐड ये कभी आया नहीं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान ने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडिया को हराया था, 2021 का एक मैच उनको हराया हुआ था, तो पाकिस्तान उसको भी मौका और खैर वो उधर से भी एडअप तो कर ही दिया जाता है कि ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी भी डालो, वो भी है तो आईसीसी का इवेंट, वो कौन सा कोई लोकल इवेंट है, तो वो उसको भी एडअप कर लेते हैं। तो उसमें फिर जनाब आहा मज़ा आ जाता है। मतलब फ़न, आपने फ़न एंजॉय करना है तो ये एड्स फ़नी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक और वो हैं कोई लिचड़ से कोई यूट्यूबर अपने को बनाते हैं, वो बकवास होते हैं, वो थर्ड क्लास हैं, उनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है उनके बारे में बात की जाए। वो सिर्फ व्यूज़ और उस चक्कर में बना लेते हैं। वो मुफ्त की फूंफा नहीं होती, वही टिपिकल स्टूपिड किस्म के जुमले, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, मुफ्त की फूंफा है भाई, मुफ्त की। दोस्तों कख नहीं है इसमें रखा। इससे बेहतर यह है कि मैं उस मोटे को कहूँ कि भाई तू एक काम कर, तू ना सुराख तो तुझे पता ही है, दो हैं तेरे पास, नाक वाले जिगर, नाक वाले। हाँ, तो साइकिल में हवा भरने वाला जो पंप होता है ना, ले पकड़ नोजल घुसा अपने नाक में, जितनी हवा भरनी है भर ले। हाँ, करे कोई भरे कोई वाला चक्कर है। वो कामयाबियाँ किसकी हैं, तू अपने पल्ले अमी समेट रहा है, तुझे जानता कौन है? हैं? तो ये और वो इस तरह की जो ऐड, इस तरह के जो है ना कंटेंट, ये काम ख़राब करते हैं। ये बेसिकली वो जिसे मैं हमेशा कहता हूँ कि नफ़रत की आग को ना मज़ीद उसके ऊपर तेल डालते हैं। तो इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इनके बारे में मैं तो कभी बात ही नहीं करता। तो इनको दफ़ा करो। ये जो टीवी शीवी पर आते हैं ना, सिर्फ उसकी बात करते हैं, वो फ़नी होते हैं। उसमें कोई डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं होता, उसमें कोई नीचा दिखाने का नहीं होता। वो टिपिकल एक फ़नी किस्म का बैंटर होता है। ये जो लेटेस्ट आया है वर्ल्ड टी20 से रिलेटेड, ये आप जाकर चेक करें, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, जिन दोनों ने वो ऐड किया ना, वो दोनों एक्टर भी बड़े कमाल के हैं। स्पेशली वो जो है ना, जिसने मतलब इंडियन होने का रोल प्ले किया, इज़ अ रियली गुड एक्टर यार। मैंने उसको देखा, उसका काम देखा हुआ मैंने। हमने भी OTT प्लेटफॉर्म्स फॉलो करते हैं, अपने मुंह से मानते हैं भाई, करते हैं। तो उसका मैंने काम देखा हुआ, इज़ अ गुड एक्टर। वो दूसरे वाला भी अच्छा है। वो उसकी ऐड में था ना, वो उसमें बड़ा फ्री हुआ था, मतलब बड़ा मशहूर हुआ था यार। वो सेंटर फ्रेश के, वो दूसरे वाला जो पाकिस्तानी बना हुआ है, वो सेंटर फ्रेश के ऐड से बड़ा फेमस हुआ था। हाँ, वो वही है, यस। तो इट्स अ फनी ऐड। और बाकी जहाँ तक रह गई यार कि ये आपस में जो फनी बैंटर है, अब ये चलना चाहिए, ऑनेस्टली ये चलना चाहिए। एक बात बताओ, 9 to 5 9 to 6 खपते हैं ज़्यादातर हम लोग, ऐसे ही है ना। अब इतने सीरियस ऑफिस के खप खाने से निकल कर बंदा आता है तो कोई फ़नी बैंटर ही इंजॉय करे ना, कोई फ़न हो, कोई एंटरटेनमेंट हो, कोई जिसे कहते हैं लाइवलीहुड हो यार। ये थोड़ी होता है कि उधर भी जिसे कहते हैं मुंह समेटा हुआ कंबल में दे के ऑफिस के अंदर, इधर भी आकर जनाब आपकी नासों में से ये आग निकल रही है, तो फ़ायदा क्या हुआ फिर ज़िंदगी गुजारने का? ज़िंदगी चिल में गुजारनी चाहिए। तो इस तरह के जो एड्स वगैरह हैं उनको एंजॉय करना चाहिए, उनको पर्सनल नहीं लेना चाहिए। ये वो कोई इस किस्म का उनका वो होता भी नहीं है कि आप से कोई पर्सनल ग्रज निकाल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। फ़नी बैंटर है, उसको फ़नी बैंटर के तौर पर एंजॉय करें। पाकिस्तान इंडिया का मैच 9 तारीख को होगा, मैच टफ होगा। उसके रीज़न बेसिकली ये है, नया स्टेडियम, नया ग्राउंड, बिल्कुल नई पिच, किसी को कुछ पता नहीं है। वो बजी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, हरभजन सिंह ने, उसने कहा कि भाई कोई पता नहीं,
क्योंकि ये ड्रॉप इन पिच है, ये तैयार हुई है मेरा ख्याल है फ्लोरिडा में। इसके जो तैयार करने वाले क्यूरेटर्स हैं वो शायद ऑस्ट्रेलियन हैं, तो कुछ इस तरह का ना इसका कोई डबल टाइप का है मेकिंग। फ्लोरिडा में हुई है तैयार, लेकिन टेक्निक सारी शायद ऑस्ट्रेलिया से लाई गई है। तो ये किस तरीके से रिएक्ट करेगी, ये बाउंस होगा, स्पिनर्स के साथ क्या मामला करेगी, ईच एंड एवरीथिंग, अभी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इवन जो क्रिएटर्स हैं ना इस पिच के, उनको भी सही आइडिया को नहीं है कि ये पिच किस तरीके से रिएक्ट करती है। वो अब सारे इसी चक्कर में है कि ये यहाँ पर ना जो प्रैक्टिस मैचेस खेले जाएंगे ना नासा काउंटी के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का नासा काउंटी के अंदर मैच होगा ना 9 जून को, तो वो सारे इसी चक्कर में है कि भाई नासा काउंटी में ये जो मैच 9 जून को खेला जाएगा, इससे पहले जो वार्म अप मैचेस होंगे ना वो आपको काफ़ी हद तक इस पिच का बता देंगे। तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीम्स को एक आइडिया हो जाएगा कि यार ये पिच किस तरीके से बिहेव करती है, और इस पिच पर टॉस अगर जीत जाते हैं तो हमने पहले बैटिंग करनी है या पहले बॉलिंग करनी है। ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो फिर अगर इस हिसाब से देखा जाए ना, तो फिर जहाँ पहले इंडिया का 70-80% चांस था, अब वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। आप उसे 50-50 कर लें या आप उसे 60-40 कर लें। मेरा ख्याल है कि अगर 60-40 किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इंडियन बैटिंग लाइनअप को एक एडवांटेज है IPL का, उनकी ओवरऑल बैटिंग स्टैंडर्ड्स का, तो उनको ना एक एक्स्ट्रा 10% का एडवांटेज उनकी बैटिंग की वजह से है। अब इस एक्स्ट्रा 10% के एडवांटेज को अगर कोई चीज़ कैंसिल कर सकती है तो वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है। तो मौका का तो पता नहीं, लेकिन मैच जो है ना वो मुझे लगता है तगड़ा होगा। लेट्स सी। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।